क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? या फिर कोयले से बिजली कैसे बनती है? और क्या पेट्रोलियम सच में एक दिन खत्म हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम, यानी चैप्टर 3, कक्षा 8 विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्ञान की यात्रा से। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन यानी नेचर से मिलने वाली वो चीजें जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, अक्षय संसाधन, जैसे हवा, सूर्य की रोशनी, पानी, जो कभी खत्म नहीं होते। दूसरा, निअक्षय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो सीमित मात्रा में होते हैं और एक दिन खत्म हो सकते हैं। इन संसाधनों को ही हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। कैसे बने कोयला और पेट्रोलियम? ये कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों साल पहले, जब धरती पर घने जंगल थे और समुद्रों में लाखों करोड़ों छोटे जीव रहते थे। कोयले की कहानी, पेड़ पौधे दलदली जमीन में गिरकर धीरे धीरे मिट्टी में दब गए। लाखों सालों तक ताप और दबाव के कारण वो बदल गए कोयले में। पेट्रोलियम की कहानी, समुद्री जीव जंतु जैसे छोटी मछलियां और प्लवक समुद्र के नीचे दबते चले गए और समय के साथ गर्मी और दबाव ने उन्हें बदल दिया एक काले गाढ़े तरल में, जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल। इसी क्रूड ऑयल से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल और साथ में निकलती है प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं कोयले के उपयोग की। कोयला सिर्फ जलाने के लिए नहीं होता। इससे बनते हैं 3 खास पदार्थ: कोक, कड़ा, काला और लगभग शुद्ध कार्बन। इसका उपयोग होता है इस्पात और धातु बनाने में। कोल टार, एक गाढ़ा काला तरल, इसे हम सड़कों पर डालते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल होता है दवाइयों, रंगों और प्लास्टिक तक में। कोल गैस एक ज्वलनशील गैस। पहले के जमाने में इससे शहरों में रोशनी की जाती थी। और हां, भारत में जो बिजली बनती है ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में, वही कोयले से ही बनती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बटा। पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, इसे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम करते हैं इसका शोधन। शोधन यानी क्रूड ऑयल को गर्म करके अलग अलग तापमान पर उसके हिस्सों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे हमें मिलते हैं पेट्रोल, जो कि कार और बाइक में उपयोग होता है, डीजल बस और ट्रकों में यूज होता है, मिट्टी का तेल, लाइट और खाना पकाने में यूज होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनों में उपयोग किया जाता है, मोमबत्तियों और क्रीम में यूज किया जाता है, एलपीजी यानी घर का गैस सिलेंडर में यूज होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। ये गैस बहुत साफ होती है। आजकल इसे पाइप के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, जिसे कहते हैं पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। इन संसाधनों को बचाना जरूरी क्यों है? याद रखिए, ये सब संसाधन कोयला, पेट्रोलियम और गैस सीमित मात्रा में है। अगर हम इन्हें यूं ही इस्तेमाल करते रहें तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? समस्या होगी, पेट्रोल की कमी, बिजली नहीं मिलेगी, प्रदूषण बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इनका संरक्षण करें। कुछ आसान उपाय: बिना जरूरत वाहन न चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद करें और जहां संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि जो संसाधन लाखों साल में बने हैं वो हमारी लापरवाही से कुछ ही सालों में खत्म हो सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के अध्याय पर। कोयला पौधों से बना और इससे कोक, टार और गैस मिलती है। पेट्रोलियम समुद्री जीवों से बना, इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी मिलते हैं। प्राकृतिक गैस सबसे साफ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन, और ये सभी निअक्षय संसाधन हैं। परीक्षा के लिए जरूरी बातें जो हमेशा पूछी जाती है: जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? पेट्रोलियम शोधन की प्रक्रिया। ईंधन बचाने के 4 तरीके:
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और क्लास 8 के सभी साइंस चैप्टर्स ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दहन और ज्वाला, कॉम्बशन एंड फ्लेम। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।